यहाँ राशन नहीं चाहिए, यहाँ आरक्षण चाहिए। डर है नरेंद्र मोदी का, डर है योगी का, इसलिए नहीं करा रहे। मोदी जी का यही कहना है कि गरीबी दूर नहीं करना है, उनको गरीबी को हटा देना है। अयोध्या हार गए, जहाँ राम लाए वहीं पर हार गए। सुप्रीम कोर्ट तक जा करके लड़ेंगे। मोदी जी नहीं करा, मनुवादी हो गए हैं और संविधान से देश नहीं चला रहे हैं, मनुविधान से देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी का डर है कि जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो सब लोग बराबर में आ जाएगा, उनकी कुर्सी छीनी जाएगी, उनको वर्ग से वंचित करेंगे, उनकी विकास से वंचित करेंगे। ये भारत सरकार की योजना है। कटोरा लेके राशन मांगने से नहीं ना हो जाएगा। जातीय जनगणना पूरे देश में हो, इसको लेके पूरे बिहार में तेजस्वी यादव ने आज धरना प्रदर्शन अपनी पार्टी की ओर से आह्वान किया था। देखिए, शानदार धरना प्रदर्शन आरजेडी कार्यालय के समक्ष किया जा रहा है। नारा सीधा है, शोषितों वंचितों ने भरी हुंकार, छोड़ो गद्दी दो अधिकार। ये नारा के साथ जो आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया गया, 65% किया गया था, उसको 9वीं अनुसूची में डालने को लेके ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ में पूरे देश में जातीय जनगणना हो, ये भी मांग है। कई लोग यहाँ मौजूद हैं, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में भी आज यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है, पूरी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो अपने जातीय गणना करा सकते हैं। क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर रूबी कुमारी। जातीय जनगणना क्यों चाहते हैं? जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, जिससे हमको पता चले कि हमारी भागीदारी और हमारी हिस्सेदारी क्या है। ये देश लोकतंत्र से चलती है, न कि ये राजतंत्र से। तो हमें इसलिए जातिगत जनगणना चाहिए कि घर में भी हम लोग जब खाना बनाते हैं तो आदमी को गिनते हैं, उनके लिए रोटियां बनाते हैं। उसी तरह हम लोगों को जातिगत जनगणना जब मिलेगा तो हमारे हिस्से की बात होगी और हमारी हर चीज में भागीदारी होगी। इसलिए हम लोग जातिगत जनगणना चाहते हैं। मोदी जी क्यों नहीं करा रहे? मोदी जी नहीं करा, मनुवादी हो गए हैं और संविधान से देश नहीं चला रहे हैं, मनुविधान से देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा न करें। जनता जनार्दन होती है और खासकर महिला की कोई जाति नहीं होती। पूरे देश की महिलाएं ये मांग करती है, मैं उनके तरफ से बोलती हूँ कि हमें सभी महिलाओं की तरफ से मांग है कि हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी मुझे दे दें। कहते हैं जात पात नहीं होता, चार ही जात है, महिला, युवा, किसान, मजदूर। उनका बोली में और उनके कथन में और करनी में बहुत फर्क है। वो जात पात को तो बांट रहे हैं पूरी तरह से, वो तो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम की खाली बात करते हैं, वो तो बांट रहे हैं सबको, ये विभाजित कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करती हूँ कि जब जनगणना कराने में आपको दिक्कत नहीं होती है तो जातीयगत जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? आपको जातीयगत जनगणना करा दीजिए हम लोग का। दिक्कत ये है कि आपस में बट जाएंगे हिंदू। योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। वो गलत सोच रहे हैं। वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हम लोगों को शुरू से ही आवाज बुलंद करके गए हैं, संविधान में बता कर गए हैं। इसलिए हमें जातिगत जनगणना चाहिए और मैं उन्हीं के पथ कर्मों पर चलने की कोशिश करूंगी। बाबा साहब जो हम लोग का पथ दिखा गए हैं, उन्हीं के पथ पर हम लोग चलेंगे। क्यों विभाजन होगा? हम लोग आपस में, हम लोग की भागीदारी होगी, आपस में हम लोग को सहयोग मिलेगा। और क्या लगता है कि पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा है? बहुत बड़ा पिछड़ा का लीडर है ही नहीं है, तो बैकवर्ड का, लेकिन मनुवादी हो गए हैं टोटल। इसलिए वो पिछड़ा का काम नहीं करते हैं। वो पिछड़ी जाति से उनको बहुत ज्यादा मतलब ये है क्या ईर्ष्या है, वो नहीं कराना चाहते हैं। पिछड़ी जाति को देखना पसंद नहीं करते हैं वो। इसलिए पिछड़ी जातियों को हम लोग जोड़कर चलना चाहते हैं, हम लोग लेकर चलना चाहते हैं। बराबर अधिकार मिलनी चाहिए सबको। ये देश है कि सबका, संविधान है सबका, इसलिए सबको बोलने का, काम करने का, जीने का, रहने का अधिकार होना चाहिए। देखिए, लगातार जो है भाषण चल रहा है, जातीय जनगणना पूरे देश में हो, ये इन लोगों का मांग है। आरजेडी की बड़ी मांग रही है जब से इस पार्टी की स्थापना हुई है। जातीय जनगणना को लेके और सोशल जस्टिस को लेके आरजेडी लगातार लड़ती रही है, मांग करती रही है। आज देखिए देश
पूरे देश में जातीय जनगणना हो, उसको लेके तमाम आरजेडी के नेता हैं वो धरने बैठे हुए हैं। पूरे बिहार में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। पटना में है हम लोग और ये कार्यालय है आरजेडी का, और उसके सामने जो है जो पटना के लोग हैं वो बैठे हुए हैं धरना पे। देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो मंचों पे मंचासीन है। उधर नारायण चौधरी जी हैं, जगदा बाबू हैं, अब्दुल वारी सिद्दीकी जी हैं, फतेह बहादुर सिंह हैं, तमाम जो बड़े चेहरा है आरजेडी के वो मंच पे हैं। आने वाले हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम विजय लक्ष्मी साहू, मैं प्रदेश महासचिव हूँ। तो जातीय जनगणना की क्या क्या आवश्यकता है पूरे देश में? ये एक अधिकार है हर एक जाति के लिए, ये क्यों नहीं आवश्यकता है? हर जाति की जब जनगणना हो जाएगी तो किसकी वोट कितनी है वो भी इक्वल हो जाएगी। उसके लिए हर एक समाज, हर एक जाति को, हर समाज में स्थान मिलेगा, वोट का अधिकार मिलेगा, जिससे पता चलेगा कि किसकी जनसंख्या की कितनी वोट है, जो कि वोट देने वक्त उनकी संख्या नहीं पता चलता। इससे क्या होता है, इससे भी लूटपाट होती है, नकली वोट गिराया जाता है, जिससे आम जनता को परेशानी है। हम लोग चाहते हैं जाति जनगणना जो कितने सालों से बंद है, जो हर एक जात के लिए अधिकार है, वो जाति जनगणना हो। जी मैम क्या लगता है जातीय जनगणना मोदी जी क्यों नहीं करवा रहे हैं? मोदी जी का डर है, मोदी जी का डर है कि जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो सब लोग बराबर में आ जाएगा, उनकी कुर्सी छीनी जाएगी। जातीय जनगणना इसलिए नहीं करवाना चाह रहे हैं, जो निम्न श्रेणी के लोग हैं उनको अच्छे ओहदा पर नहीं, न जॉब हो, न उनके कुछ शिक्षा प्राप्त हो, न उनका कहीं भी आरक्षण न हो, उससे वो दबे रहे। जी चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, समाज पिछड़े जाति के लोग हैं, समाज के लोग दबे रहे, पढ़ाई ना हो, बच्चे जॉब ना करें, जनगणना करा करके उनके अधिकार को सुनिश्चित करने का काम किया। 65% आरक्षण दे करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को माना ही जाता है समाज के। पूरे देश में जातीय जनगणना करवाना होगा। क्यों करवाना होगा? क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जातीय जनगणना करवाना इसलिए जरूरी है कि हर साल जनसंख्या बढ़ती है, तो हर जाति की बढ़ती है। तो आप क्यों जातीय जनगणना कराना नहीं चाहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि वो गरीब गुरबा के लोग जिसकी जनसंख्या हो, हम वोट लेंगे, उनका काम से हम वंचित करेंगे, उनको वर्क से वंचित करेंगे, उनकी विकास से वंचित करेंगे। ये भारत सरकार की योजना है। क्यों चाहते हैं कि जातीय जनगणना होती है? जातीय जनगणना हम लोग इसलिए चाहते हैं, आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी इसलिए चाहते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं जातीय जनगणना हो, सबको पता चले कि कितने जाति के कितने आबादी है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो। मोदी जी कहते हैं जात नहीं है, महिला है, युवा है, मजदूर है, किसान है, यही जात है, जात पात नहीं करना चाहिए। तो मोदी जी तो जात कर रहे हैं, दूसर कौन कर रहा है जात? मोदी जी तो जात कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। इतना घोटाला हो गया, जब बड़ा बड़ा को भेज दिए विदेश, छोटकन को पकड़ रहे हैं। जाति कौन कर रहा है? मोदी जी, अमित शाह, इसको छोड़कर तो जातिवादी कर कौन रहा है? वही लोग तो जातिवादी कर रहे हैं, कहे कि अच्छा दिन आएगा। मोदी जी का कहना है गरीबी दूर मत करो, गरीबी को हटा दो। मोदी जी का यही कहना है कि गरीबी दूर नहीं करना है, उनको गरीबी को हटा देना है। और कहते हैं कि आज जाति नहीं बांटना है, वही तो बांट के जाति रखे हैं मोदी जी। कहते हैं हम चाय बेचते हैं, हम चाय नहीं बेचते थे, समझे? तो नहीं, इतना झूठ बोलते हैं ना, क्या उद्देश्य चला है? मोदी जी भगवान है। कौन कहा भगवान है? भगवान तो इसीलिए हार गए, अयोध्या हार गए, जहाँ राम लाए वहीं पर हार गए। हाँ, राम के ले आए, कृष्ण के ले आए। अभी अच्छा दिन कब आएगा? हाँ, 2 करोड़ युवा का नौकरी कब आएगा?
दलित को अधिकार कब मिलेगा? और कहते हैं कि हम राम लाया कृष्ण है, जिसको लाना है उसको लेवे न कर रहे हैं। राम कृष्ण तो पहले से आए हुए हैं, उनको कौन लाएगा? वो तो सबको लाते हैं, उनको कौन लाएगा धरती पे? उन्हीं का कृपा से हम आए हैं, आप आए, पूरा संसार समाज आया है। वो कहते हैं कि हम राम और कृष्ण को लाते हैं। बताइए, मोदी जी प्रधानमंत्री है, कोई किसी को ताकत है जो राम और कृष्ण को ला सकते हैं? वो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। ऐसा होता है? सबसे मोदी जी तो अति कर रहे हैं। क्यों जरूरी है, क्या लगता है आपको? बहुत जाति जनगणना जो है पूरे देश में जरूरी है, क्योंकि जातिगत जनगणना होगा तो पता चलेगा कि कितने गरीब हैं, कितने शोषित हैं, कितने वंचित हैं। तो इसलिए जो है जातिगत जनगणना जरूरी है। और हम लोग जो है इसीलिए 1 दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि जो है हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के जब 17 महीनों के कार्यकाल में 65% बढ़ाए गए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में जो है शामिल करने हेतु जो है हम लोग जो है धरना प्रदर्शन किए हैं। और अगर करेंगे, क्या लगता है आपको? मोदी जी करेंगे? मोदी जी को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे ना तो तेजस्वी यादव जी जो है ना लड़के, जितनी लड़ाई लड़ना होगा लड़के सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के लड़ेंगे। पर जो है गरीब, शोषित, दलित और आदिवासी, अति पिछड़ा के हक और अधिकार को दिला करके रहेंगे। जातीय जनगणना क्यों होना चाहिए? जातीय जनगणना तो जरूरी है ही है। जातीय जनगणना तो होवे किया है। अति पिछड़ा, वंचित, दबले कुचले समाज को आरक्षण मिलेगा ना जी। इसके लिए हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बहुत आगे बढ़ने के लिए ये सब किए हैं। मोदी जी से उम्मीद नहीं है? नहीं, वे तो 2 रुपये आगे बोलते हैं कि बहुत आगे बढ़ाए देश के। सारा गरीब का पैसा चूस के और हमारे मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर टाइल और मार्बल बैठाने से हमारा गरीब नहीं ना भोजन करेगा जी। और हमारे गरीब कैसे जिएगा ये सोचते हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं। कटोरा लेके राशन मांगने से नहीं ना हो जाएगा। हम लाइन में लग के 5 केजी राशन की बात करते हैं। क्या 5 केजी राशन में माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा महीना खा लेंगे? ये हम पूछना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 5 केजी राशन में पूरा महीना उनका पेट भर जाएगा? पहले ये पूछना चाहते हैं। 5 किलो राशन देने से क्या हो जाएगा? यहाँ राशन नहीं चाहिए, यहाँ आरक्षण चाहिए। आरक्षण मिलेगा तो नौकरी मिलेगा, और नौकरी मिलेगा तो खुद वो एबल होंगे तो दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे। और जो है वो अपना खुद खरीद के खा सकते हैं। ठग के 5 किलो राशन दे के जनता के ठग को दूसरे देश में पैसा भेज के और हम लोग को गरीब बना रहे हैं। क्या कहेंगे, जातीय जनगणना जरूरी है? जरूरी है। जाति जनगणना इस होना चाहिए। जाति जनगणना होगा तब ना हमारे पूरे देश में, हमारे बिहार में पता चलेगा कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उतना उसका भागीदारी है। जिसकी जितने भागीदारी उतना उसका हिस्सेदारी होना चाहिए। जी कहते हैं कि बट जाएंगे तो कट जाएंगे, है ना? जातीय जनगणना से लोग बट जाएगा। नहीं बटेगा। डर है नरेंद्र मोदी का, डर है योगी का, डर है सम्राट चौधरी का। ठीक है ना, इसलिए नहीं करा रहे जी। जिस तरह से माननीय हमारे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव और लालू जी किए हैं, उस तरह से उन लोग डर गए हैं। खास करके बाबा साहेब अम्बेडकर को, संविधान को मिटाना चाह रहे हैं इन लोग। क्यों होना चाहिए जातीय जनगणना? सबको लाभ मिलना चाहिए, इसलिए जातिगत गणना होनी चाहिए। पूरे देश में जातिगत गणना होनी चाहिए। हमारे बिहार में हुआ था, नीतीश कुमार जी ने करवाया था। हमारे नेता गए थे, नरेंद्र मोदी से मिले थे और इस बात को मनवाए भी थे। और बिहार में नीतीश कुमार द्वारा भी जातिगत गणना करवाया गया था। लेकिन क्या परिस्थिति है, सबको लाभ नहीं दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। कहाँ से लाभ मिल रहा है? आपको लाभ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। हमें लाभ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। गरीब, शोषित, वंचितों को लाभ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो हमारे नेता हमेशा से गरीब, शोषित, वंचित के लिए लड़े हैं। सबको
सबको हिस्सेदारी मिलनी भी चाहिए। जो जितना काम करता है उतना सैलरी मिलता है, तो अरे जो जिस लायक है उसको उतना तो मिलना ही चाहिए। तो इस चीज को हम लोग हमेशा से उठाए हैं और हमारे नेता हमेशा से सदन में लड़े हैं और हम लोग सड़क पर लड़ेंगे। और आज तो धरना है, हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे और इस बात को मनवा के रहेंगे, 9वीं सूची में लागू भी करवाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।